बार महर्षि वशिष्ठ ने महाराज खटांग के पुत्र दिलीप को अपने आश्रम में उनकी गाय कामधेनु की पुत्री नंदिनी की रक्षा के लिए बुलवाया। नंदिनी एक इच्छा पूर्ति करने वाली गाय थी, जिसकी रक्षा का प्रण महाराज दिलीप ने लिया। अगले दिन प्रातः महाराज दिलीप नंदिनी को लेकर वन में गए। नंदिनी के मन में महाराज दिलीप की परीक्षा लेने का विचार आया। नंदिनी ने अपनी माया से एक सिंह को उत्पन्न किया। उस सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण कर दिया। महाराज दिलीप ने नंदिनी की रक्षा के लिए उस सिंह पर अनेकों बाण चलाए, पर उन बाणों का उस सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। तब उस सिंह ने कहा कि मुझ पर किसी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो सकता, मैं इस गाय को अपना भोजन बना के रहूंगा। तब महाराज दिलीप ने सिंह से कहा कि आप मुझे खा लें, पर उस गाय को छोड़ दें। ऐसा कहकर महाराज दिलीप जमीन पर बैठ गए। महाराज दिलीप के गौ भक्ति देख नंदिनी बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें एक परम प्रतापी पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। एक बार महाराज दिलीप ने एक अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उन्होंने अपने पुत्र रघु को दिया। रघु महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे। रघु ने महर्षि वशिष्ठ से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्रदान की थी, अर्थात ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, रुद्रास्त्र, बृहशीर अस्त्र और पशुपतास्त्र। चारों दिशाओं में उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ने का साहस किसी में भी नहीं था, लेकिन ये साहस देवराज इंद्र ने किया और उस अश्व को चुरा लिया। जब रघु को इस बात के बारे में पता चला तो देवराज इंद्र और रघु के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र की हार हुई और देवराज इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक अश्व को वापस लौटा दिया, जिसके बाद रघु की ख्याति तीनों लोकों में फैल गई। अपने पुत्र की ऐसी ख्याति फैलते देख महाराज दिलीप ने रघु को अयोध्या का राजा बना दिया और स्वयं वन को प्रस्थान किया। महाराज रघु ने पूरे विश्व में अपने प्रताप की पताका को फहराया। सभी देश के राजा उनके ध्वज के तले शासन करने में प्रसन्न थे। इस तरह राजा रघु ने पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित किया। महाराजा रघु का विवाह राजकुमारी सुनैना से हुआ। उनका एक पुत्र भी था, जिसका नाम अज था। अज का विवाह राजकुमारी इंदुमती से हुआ। कई सहस्त्र वर्षों तक राज्य करने के बाद उन्होंने अपने पुत्र अज को राज्य सौंपा और स्वयं संसार से विरक्त हो गए, और जो कुछ उनके अधीन बचा वह सब उन्होंने दान करने का निश्चय किया। महर्षि वशिष्ठ के सुझाव पर उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया और अपनी धन संपदा, आभूषण, यहाँ तक कि अपने राजसी वस्त्र भी दान कर दिए। जिस समय राजा रघु अपना सब कुछ दान कर रहे थे, उसी समय वरतंतु ऋषि के शिष्य कौत्स्य वहाँ दान की आशा से आए, पर जब उन्होंने देखा कि राजा अपना सब कुछ दान कर चुके हैं, तब वह वापस जाने लगे। तभी राजा रघु ने उन्हें वापस जाते देखा और उन्हें रोक उनके आने का कारण पूछा। कौत्स्य बोले, राजन, मैं दान की आशा से आपके पास आया था, पर आप अपना सब कुछ दान कर चुके हैं और मैं आपको किसी प्रकार की दुविधा में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वापस जा रहा था। राजा रघु ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, अगर आप आज चले जाते तो आज रघुकुल पर कलंक लग जाता, इसीलिए आप जो कुछ भी दक्षिणा में चाहते हैं कृपया करके बताइए, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ। कौत्स्य ने बताया, राजन, मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। तब मैंने अपने गुरु वरतंतु से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा, पर उन्होंने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया। पर मैंने उनके साथ हठ किया कि वह कुछ तो जरूर मांगे। इससे मेरे गुरुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गुरु दक्षिणा में देने को कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे 14 विद्याएं दी हैं। हर विद्या के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं। उसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। यह सुनते ही राजा रघु ने कौत्स्य को अपनी अतिथिशाला में 3 दिनों के लिए ठहराया और बोले, आपकी दक्षिणा की व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद कौत्स्य निश्चिंत हो गए। राजा रघु ने अपने मंत्री से पूछा कि इतनी धन की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है। तब महामंत्री ने कहा कि राजन,
आपके विश्वजीत यज्ञ के लिए सभी राज्य के राजा कर दे चुके हैं। यदि पुनः उनसे कर मांगेंगे तो ये न्याय संगत नहीं होगा। तब महाराज रघु ने कहा कि यदि ऐसा है तो देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर से धन लिया जाएगा। इस पर महामंत्री ने कहा कि वो एक देवता हैं, उनसे कैसे कर लिया जा सकता है। इसी पर महाराज रघु कहते हैं कि कुबेर भले ही देवता हों, पर उनका निवास स्थान कैलाश के निकट अलकापुरी में, जो पृथ्वी पर है, और मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूँ। इस प्रकार कुबेर से कर लेना पूर्णतः न्याय संगत है। इसके बाद महाराज रघु ने अपने महामंत्री से कहा कि रथ को सुसज्जित किया जाए। वह प्रातः काल कुबेर से युद्ध करने के लिए निकलेंगे। राजा रघु पूरी रात उसी रथ पर सोए। जब प्रातःकाल राजा उठे और युद्ध के लिए वह निकलने ही वाले थे, तभी उनके महामंत्री ने बताया कि कुबेर ने धन वर्षा की है। जहाँ तक दृष्टि जाती है, स्वर्ण मुद्राओं से भूमि भरी पड़ी है। महाराजा रघु को समझ आ गया कि धन कुबेर ने उनका मान रखा है। इसके लिए उन्होंने कुबेर का आभार प्रकट किया। उसके बाद उन्होंने कौत्स से सारा धन ले जाने को कहा, पर कौत्स ने इनकार किया। उसने कहा कि मैं वचन से बंधा हूँ, इसीलिए मुझे सिर्फ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए। तब राजा ने कौत्स को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान की और उन्हें विदा किया, और बाकी बचा धन उन्होंने दान कर दिया, जिससे उनके रघुकुल का नाम एक बार फिर से विख्यात हो गया। कथाओं के अनुसार एक बार जब महाराज रघु अपने भवन में नहीं थे, तब रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया, पर महाराज रघु को महल में न पाकर रावण उनके द्वारपाल को युद्ध की चुनौती देकर चला जाता है। जब महाराज रघु को रावण की चुनौती का पता चला तो उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह एक क्षत्रिय थे और एक क्षत्रिय किसी की भी चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। महाराज रघु को नारायण अस्त्र की विद्या का ज्ञान था। उन्होंने उस अस्त्र को लंका की ओर छोड़ दिया। उसी वक्त रावण लंका पहुंचा ही था कि उसने देखा असंख्य बाण लंका को ध्वस्त कर रहे हैं। उसे ये समझ आ गया कि यह महाराज रघु का नारायण अस्त्र है, जिससे बचने का केवल एक ही उपाय है, आत्मसमर्पण। रावण ने तुरंत ही नारायण अस्त्र के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद नारायण अस्त्र वापस लौट गया और अब रावण को महाराज रघु की शक्तियों का ज्ञान हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।